जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में लाए हैं हम आपके लिए अप्लाइड ए के जितने भी यूनिट हैं उन सारे यूनिट से जो हमारे गेस्ट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे गेस्ट क्वेश्चन को आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे कोई भी ब्रांच हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत से ऐसे ब्रांच होंगे जिनको फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स केमिस्ट्री ये पढ़ना पड़ता है, और बहुत से ऐसे ब्रांच होते हैं जिनको सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड केमिस्ट्री ये पढ़ना पड़ता है। तो ये जो सब्जेक्ट है बिल्कुल हमारा न्यू सिलेबस है और न्यू पैटर्न पे है, और इसमें ऑल यूनिट यानी जितने भी यूनिट है सारे यूनिट के वीवीआई गेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और सारे के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देंगे जिससे रिकॉल होते रहे। और ये जो है हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग सिलेबस ख़त्म नहीं कर पाए हैं और ये सोच रहे हैं कि इसमें क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप इतना पे फोकस करके जाएंगे, आपका जरूर एग्जाम अच्छा जाएगा। और जिन बच्चों जो बच्चे अपना सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं तो उन लोगों को मन में एक ही डाउट आता है कि सर इतना सारा ख़त्म तो हो चुका है लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, वो कुछ आइडिया नहीं लग पाता है। तो उन बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जिन बच्चों को अपने सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स ए नाम सब्जेक्ट पढ़ना है तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अप्लाइड केमिस्ट्री है, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, अप्लाइड केमिस्ट्री ये जो पढ़ना है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने जा रहा है। तो आइए हम अपने इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और अप्लाइड केमिस्ट्री के जो भी हमारे जितने भी यूनिट है सारे यूनिट के वीवीआई गेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को सामने डिस्कस करते हैं। तो पहले यूनिट 1 से चलेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो यूनिट है जो हमारा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो देखिए यूनिट 1 में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला अगर टॉपिक की बात करूँ तो इसमें पहला क्वेश्चन आ सकता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, यानी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या है और ये क्या है एक्सपेरिमेंट, आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा। जो अपने उस फॉइल पे एक्सपेरिमेंट किए थे रदरफोर्ड साहब, वो सारी चीज़ आप लोगों को बतानी होगी। बोर्स थ्योरी आप लोगों को बतानी होगी कि बोर्स थ्योरी क्या है, बोर्स साहब ने क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया है, वो बातें डिस्कस करनी होगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर आप और देखिए ये जो क्वेश्चन सेट किए हैं तो इसको हम पूरा एकदम होता है ना सेंटेंस के फॉर्म में नहीं लिखे हैं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ वो चीज़ हम आपको रूबरू करवाना है कि देखो बच्चे इसमें ये चीज़ होता है, आप लोग इतना कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइप का क्वेश्चन सेट नहीं किए तो आप उतना सोचिएगा मत। डी ब्रोगली रिलेशनशिप क्या होता है, डी ब्रोगली साहब जो रिलेशन दिए तो उसके बारे में आप लोगों को जानना है। और क्वांटम नंबर एंड इट्स टाइप ये आपके 4 मार्क में पूछे जा सकते हैं। क्वांटम नंबर क्या है, इसके जो 4 टाइप होते हैं उसके बारे में आप लोगों को जानना होगा और कुछ एग्जाम्पल की सहायता से आप लोगों को वहाँ बतानी होगी। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या हो गया, हुंस रूल क्या हो गया, ये आपको लोगों को बताना है। अफवाह प्रिंसिपल ये आपका थोड़ा वीवीआई भी रह जाता है, क्योंकि देखिए जितने भी हमारे प्रिंसिपल हो गए ये सब आप लोगों को कन्फर्म याद होना ही चाहिए, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इसे आप थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे और क्वांटम नंबर को भी हाईलाइट कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30 आप लोगों को याद होनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे वो भली बात ही जानते होंगे कि हाँ सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोले तो आ गया दिमाग में, कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आया। तो बहुत से आप लोगों में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि 10th के बाद डायरेक्ट आए होंगे, तो वो लोग बिहार बोर्ड से पढ़े होते, हिंदी मीडियम से पढ़े होते, बहुत से ऐसे टर्म होते जो वो लोग जानते हैं लेकिन वही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ था तो वो उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो 1 से 30 तक आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या है बॉन्ड एंड इट्स टाइप। बॉन्ड क्या है, देखिए स्पेलिंग थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है। बॉन्ड एंड इट्स टाइप इसके कितने प्रकार है, जैसे आयनिक बॉन्ड में आप लोगों को NaCl CaCl2 MgO के बारे में पढ़ना है, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इतना पे आप लोग फोकस करेंगे, बॉन्ड से एक क्वेश्चन रहेगा ही, इतना आप लोग फोकस करेंगे। उसके बाद ये भी आपका VVI है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोग देखिए यहाँ पे VVI मार्क कर दिए तो आप लोग भी दिमाग में कंठस्थ रूप से याद कर लेंगे। डिफाइन, क्योंकि आपका जो यूनिट 1 है आपको 2 कैटेगरी में उसे बांटा गया है। पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहने का मतलब जो आपका केमिकल से रिलेटेड है वो एक पार्ट में रखा गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है उसे फर्स्ट पार्ट में रखा है। तो जैसे सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। 4 मार्क में पूछेगा तो डिफाइन करने के लिए। उसके बाद डिफिनीशन में आप लोगों को मोलैरिटी पूछेगा, नॉर्मेलिटी पूछेगा, मोलैलिटी पूछेगा और हाइड्रिविजेशन या
हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आप VVI कर लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कई बार पूछा भी जा चुका है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चन लिखे गए ये हमारे यूनिट से जो भी प्रोबेबिलिटी बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चन है। तो आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ जो कि यूनिट 2 पे चलेंगे और उसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। चलिए तो दूसरे यूनिट की मैं बात करूं तो इसमें देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जो भी क्वेश्चन है आप लोग उतना पे जरूर पकड़ करेंगे। पहला आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस। इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं वो सारे VVI है, जो कि हमारा यूनिट 2 है वाटर। ये हमारा मज़ेदार यूनिट है क्योंकि वाटर आप दिन रात देखते हैं, उसका यूज करते हैं, हर चीज़ में वाटर का यूज आता है। तो फिर आप सोचिएगा सर केमिस्ट्री में क्यों दिया पढ़ने के लिए, तो आप पढ़े होंगे तो आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि जिसको आज तक H2O बोलते थे आखिर वो क्या है। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ हार्डनेस, ये भी आपको 4 या 6 मार्क में पूछा ही जाता है, ये भी आप VVI कर लेंगे। EDTA मेथड, इसका तो भाई रिकॉर्ड टूट चुका है। रिकॉर्ड टूटने का मतलब ये इतना बार पूछ दिया है कि हर बच्चे कोई क्वेश्चन याद करे ना करे, हमारे वाटर से ये जो EDTA मेथड है इसको हर बार याद करके जाते हैं क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 6 मार्क में हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग मोस्ट VVI कर लेंगे। उसके बाद आता है हॉट एंड कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, क्योंकि जो पानी होता है हमारा बहुत से ऐसे पानी होते हैं जिसको ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको मतलब साफ़ सफाई किया जाता है उपयोग में लाने के लिए। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, उन्हीं में से एक है हॉट एंड कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। तो इसमें ये मत सोचिएगा कि इसे पानी को गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उसका रोल आता है। तो आप इसे 6 मार्क के लिए VVI कर लेंगे क्योंकि आपसे एग्जाम में ट्रीटमेंट से ये क्वेश्चन रहेगा ही, तो आप लोग इसे ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आप लोगों को फिक्स है। बोलिएगा क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये आप लोगों को 6 मार्क में पूछे जाते हैं और ये हमारा तीनों में से एक हर बार रहता ही है आप लोगों को डायरेक्ट 6 मार्क में। ये जो 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखे, 1, 2, 3, ये क्वेश्चन है 6 मार्क में ही आते हैं। ये आपका डिफरेंस आएगा तो 4 मार्क में। तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि देख सकते हैं कि यूनिट 2 में जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उनमें से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट यूनिट की ओर मूव करते हैं। अब वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई हम होता है ना कि पूरा कंसेप्ट नहीं बता रहे हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ गेस्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है। इसके बाद कोई डाउट रहती है तो कमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनेंगे। यूनिट 3 में देखिए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। राइट डाउन द नेम ऑफ इम्पोर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम, मतलब ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि एल्युमिनियम के अयस्क कौन कौन है। हिंदी वाले तो आप समझ गए होंगे, जी सर याद तो आइए गया कि हिंदी वाले, क्योंकि वही बोले कि बिहार बोर्ड से बहुत से स्टूडेंट रहते हैं, तो एल्युमिनियम के अयस्क के बारे में जानना है। नेम ऑफ इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम को कहाँ कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं इसके बारे में। हाउ इज एल्युमिनियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम BA, मतलब ये जो हमारा है और कहने का मतलब क्या है कि जहाँ से एल्युमिनियम प्राप्त किए जाते हैं। तो बॉक्साइट हो गया, जैसे बॉक्साइट BA नहीं हो, बॉक्साइट होना चाहिए। तो हम बॉक्साइट से एल्युमिनियम को कैसे प्राप्त करते हैं ये आपको 6 मार्क में पूछे जाते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद क्या है, राइट इम्पोर्टेंट और कॉपर के कौन से इंपॉर्टेंट और है यानी अयस्क है। हाउ कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड, इसको कैसे अलग किया जा सकता है ये प्रोसेस पूछेंगे। फ्रॉम कॉपर पाइराइट, ये जो कॉपर पाइराइट है और है ये मतलब कॉपर के अयस्क है, इसे कैसे अलग किया जाता है ये जानना है। राइट डाउन द इम्पोर्टेंट ओर ऑफ आयरन, मतलब आयरन के ओर क्या है और इसको कैसे अलग किया जा सकता है। तो आप लोगों को समरी दे देते हैं। समरी में यही है कि एल्युमिनियम हो या कॉपर हो या आयरन हो, ये जो हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन मतलब इसके अयस्क से इसे कैसे अलग किया जाता है। मतलब तीनों में से एक क्वेश्चन आपको हर बार फिक्स रहता है। कितने मार्क के लिए, तो सर 6 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तीनों में से कोई रहेंगे, इस बार अगर ये डाल दिया तो ये नहीं रहेगा, ये रह गया तो कहीं हो सकता है कि ये रहे इसके अथवा में ये रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका कितना ज़्यादा मार्क गेन कर सकता है अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे ज़रूर याद करेंगे। और चलिए आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है तो यहाँ तक कवर हो चुका है, ये हेमाटाइट इसका और हो गया। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर, जितने भी हमारे पॉलीमर है इसके आप लोगों को मोनोमर लिखना है। ये 6 मार्क या 4 मार्क में आप लोगों को 2-4 पॉलीमर दे देंगे, बोलेंगे भैया आप इसका
क्या लिखे, मोनोमर लिखिए। तो बहुत सा इजी है, एक टर्म में लिखना है, आपको श्योर मतलब है कि आपको उतना में उतना नंबर दिला देगा अगर आप करेक्ट लिखते हैं तो, ठीक है। 2-3 पेज थ्योरी लिखते हैं, उसके बावजूद भी बोलते हैं कि सर मेरा नंबर कट गया। तो भाई नंबर कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आइएगा तो हम भी बोलेंगे कि नंबर कटना ही चाहिए। तो इसे आप जरूर अटैम्प्ट करेंगे। तो ये हमारे कुछ पॉलीमर हो गए जिसके मोनोमर लिखना है, आप लोग इसे जरूर कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये आपको 6 मार्क में आता ही आता है, आप लोग इसे कन्फर्म करेंगे। डिफाइन क्लिनिकेशन स्मेल्टिंग राइट मोनोमर, मतलब ये जो प्रोसेस है ये आप लोग जब एक्सट्रैक्शन होते हैं तो ट्रीटमेंट होता है तो उसमें ये प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं। स्मेल्टिंग मतलब क्या होता है, अयस्क होता है उसे गर्म किया जाता है ताप पे। तो ये जब हम उससे क्या होता है, इस जो जितने भी 3 प्रोसेस देखे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, उसमें ये हमारा कुछ पॉइंट है, टिप्स है, मतलब इस प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है मतलब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के दौरान। अगला बात क्या है कि मोनोमर लिखना है, टेफ्लॉन का, नायलॉन 6 का, डेक्रॉन का, न्यूप्रॉन का। ये आप लोगों को पिछला बार शायद सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था तो उसमें 6 मार्क में डाल ही दिया था केमिस्ट्री के, ठीक है। तो आप लोग केमिस्ट्री का एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा क्योंकि इसमें नंबर काफ़ी ज़्यादा करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चा का आया है फेस की सर केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर काट लिए जाते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं यूनिट 4 के लिए। राइट डाउन द मेन फंक्शन ऑफ गुड लुब्रिकांट। गुड लुब्रिकांट का मेन फंक्शन क्या है, लुब्रिकांट जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो चलिए आम चाल की भाषा में आप लोगों को बताते हैं। आप लोग बचपन में साइकिल चलाते होंगे तो ग्रीस यूज करते होंगे, तो ग्रीस देखते होंगे, बहुत से ऐसे मशीन होते हैं जिसमें ग्रीस यूज करते हुए आप लोग देखे होंगे, तो उसी को हम लोग लुब्रिकांट बोलते हैं। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कैलोरीफिक वैल्यू बाय बोम कैलोरीमीटर। ये आपको 6 मार्क में पूछेंगे ही, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कैंटेन नंबर। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कैंटेन नंबर होगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये 6 मार्क में पूछ देंगे। आप लोगों को ऐसा नहीं पूछा जा सकता है तो ये पूछेगा कि ऑक्टेन नंबर और कैंटेन नंबर में आप लोगों को डिफरेंस आ सकता है। तो आप लोगों को याद होनी चाहिए, पूछाया ना है, क्योंकि डिफरेंस अगर पता है तो अगर ऑक्टेन पूछेगा तो ऑक्टेन के बारे में बताएंगे, कैंटेन पूछेगा तो हम कैंटेन के बारे में बताएंगे, कैंटीन के बारे में नहीं, कैंटीन के बारे में, ठीक है। तो इतना आप लोग जरूर बैठा लेंगे। उसके बाद क्या है कि डिफाइन फ्यूल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल, मतलब ईंधन क्या है, फ्यूल क्या है और उसका गुण क्या है। गुण कहने का मतलब कि हर आदमी का गुण होता है, आपका भी कुछ गुण होगा, उनका भी गुण होगा, आप जिस पे फिदा होंगे उसके पास भी कुछ गुण होगा, तभी आप लोग फिदा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस फिदा की बात नहीं कर रहे, इस फ्यूल वाले की बात कर रहे कि इसका गुण क्या है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसकी विशेषता बताना है, उसकी विशेषता नहीं बतानी है। चलिए मूव करते टॉपिक पे, लुब्रिकांट एंड इट्स फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकांट। तो मतलब वही कह रहा है कि लुब्रिकांट क्या है, इसका क्रियाकलाप क्या है, मतलब काम क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑक्टेन एंड कैंटेन नंबर, जो कि हम ऊपर ही डिस्कस कर दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू HCF एंड LCF आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे जो जितने भी फ्यूल एंड लुब्रिकांट यूनिट है, इनसे जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके स्क्रीन पे है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले यूनिट की ओर मूव करते हैं। ये हमारा लास्ट यूनिट होगा अप्लाइड केमिस्ट्री A का। इसके बाद आप लोगों का यूनिट फिनिश। टाटा बाय बाय गुड बाय। एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ, ये आपको 6 मार्क में VVI है, आप लोग इसे मार्क कर लेंगे। उसके बाद क्या है, फैराडे लॉ, ये भी आप लोग के लिए VVI है। जितने भी हमारे लॉ हो गए उसे तो आप लोग छोड़ना नहीं है, चटनी लगाकर मसाला लगाकर कैसे भी उसे पेट में ले जाना है, तो आप लोगों को दिमाग में ले जाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्लेन प्राइमरी सेल एंड लीचन सेल, ये आप लोगों को भी आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकेंडरी सेल, लीड स्टोरेज सेल एंड प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये सब आएंगे तो आप लोगों को 6 मार्क में पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या, व्हाट इज फ्यूल सेल एंड कंस्ट्रक्शन वर्किंग, ये आप लोगों को ही 6 मार्क में पूछे जाते हैं। इसका एडवांटेज भी कुछ होता है, आप लोगों को एडवांटेज भी याद करना होगा। व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, ये आप लोगों को कई बार एग्जाम में 4 या 6 मार्क में पूछा ही गया है। उसके बाद क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एंड, इसका लग रहा है कुछ पार्ट मिस हो गया है, तो आप लोगों को पूरा सिलेबस में लिखा होगा तो आप लोग इसे जरूर कवर कर लेंगे। राइट डाउन द सेल रिएक्शन फॉर द गिवन सेल, मतलब ये जो हमारे सेल दिए इसका सेल रिएक्शन निकालना है आप लोगों को। बहुत सा इजी होता है, लेकिन आप लोगों को अगर इसे अच्छे से बना देते तो श्योर आपको जितना नंबर का क्वेश्चन है उतना मिल ही जाता है। उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब द आरएनएस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, ये आपको 4 या 6 मार्क में पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे यूनिट 5 से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों के स्क्रीन पे है।
और देख सकते हैं कि इसमें यूनिट 1 से 6 तक जितने भी यूनिट थे सारे 5 तक वो सारे डिस्कस करा दिए। तो आप अगर एग्ज़ाम में इतना पे फोकस करके जाते हैं तो जिन बच्चों को डर लगता था कि सर क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो उनको तो ये तो पता हो गया कि ये चीज़ पढ़ना है। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जो पोर्शन है सब आपके सिलेबस में उसे आप कवर नहीं करेंगे। जो उन बच्चों को अच्छे मार्क चाहिए, जो बच्चे हाईली वेटेज चाहते हैं अपने स्कोर का, तो वो लोग हर चीज़ कवर करके जाते हैं। जिन बच्चों का सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, मान लीजिए 4था यूनिट तक पढ़े, 5वां यूनिट में पता नहीं सिलेबस खत्म नहीं हुआ, तो वो बच्चे क्या करेंगे, सर इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट यही है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जान सके और उन लोगों को भी एग्जाम के दौरान काफ़ी हेल्प हो सके। अगर इसके बावजूद कोई डाउट आप लोगों के बीच रहती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ठीक है, कॉल मत करिएगा क्योंकि एनी टाइम हम फ्री रहते नहीं है। तो मैसेज करिएगा, जो प्रॉब्लम होगी, डाउट होगी, क्लियर कर दी जाएगी। और हमारे कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म को ज़रूर शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। जब हम आप लोग इतनी मेहनत पे उतर चुके हैं तो आप लोग का सपोर्ट का आशा है, तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।